तेज बारिश में हरियाली तोती मीठे फल खाने गुफा के पास जा रही थी, क्योंकि गुफा के पास एक मीठे फल का पेड़ था। कोई भी पक्षी उस पेड़ से फल नहीं खाता था, क्योंकि उस गुफा में एक बूढ़ी चील रहती थी। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो शिकार तो नहीं कर सकती थी, मगर जब कोई पक्षी भूल से वहाँ आता तो वो उसे खा जाती। कालू जी, मेरा आज मीठा फल खाने को बहुत मन कर रहा है। गोरी, मीठे फल के पेड़ के साथ तो वो गुफा है जहाँ वो बूढ़ी चील रहती है। अगर तुम वहाँ गई तो वो बूढ़ी चील तुम्हें खा जाएगी। कालू जी, मैं उस बूढ़ी चील से डील करूंगी। डील? कैसी डील? मैं उस बूढ़ी चील को खाने के लिए मांस दूंगी और वो मुझे मीठा फल। फिर गौरी कभी तेज बारिश में गुफा के पास जाती है और चील को आवाज देती है। चील गुफा से बाहर आती है। अरे काली कवि, इतनी तेज बारिश में क्या तुम मेरा भोजन बनने आई हो? बूढ़ी चील जी, मैं तो आपसे डील करने आई हूँ। अगर आप मुझे अपने पेड़ के फल खाने दे तो मैं आपको मांस ला कर दूंगी खाने में। ठीक है कवि, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। वैसे भी इतनी तेज बारिश में यहाँ पक्षी बहुत कम ही आते हैं। लेकिन काली कवि, पहले तुम्हें मुझे मांस ला कर देना होगा, फिर ही मैं तुम्हें मीठे फल दूंगी। बूढ़ी चील जी, ये तुम मुझ पर छोड़ दो, ये मैं कर लूंगी। फिर गौरी कवि जंगल में जाती है। बुलबुल अपने घोंसले में बैठी अपने बच्चे को दाना खिला रही थी। गौरी कवि बुलबुल से जाकर कहती है, बुलबुल, हर समय अपने बच्चे को सूखा दाना ही खिलाती हो या कोई मीठा फल भी खिलाती हो? नहीं गौरी, मेरे पास मीठा फल कहाँ, मैं तो हर रोज अपने बच्चे को सूखा दाना ही खिलाती हूँ। तू चल मेरे साथ, गुफा के पास मीठे फल का पेड़ है, मैं तुझे वो मीठे फल तोड़ कर दूंगी। लेकिन गौरी, गुफा के पास तो बूढ़ी चील रहती है जो पक्षियों को खा जाती है, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। बूढ़ी चील, वो तो मेरी सहेली है, अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो वो बूढ़ी चील तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। ऐसे गौरी कवि बुलबुल को अपनी बातों में फंसाकर गुफा के पास ले जाती है। बुलबुल, तुम यहाँ बैठकर मीठे फल खाओ, तब तक मैं अपनी सहेली से मिलकर आती हूँ। गौरी, देख लेना, मरवाना देना। बुलबुल, तुम चिंता न करो, ये मीठे फल खाओ। फिर बुलबुल मीठा फल खाने लगती है। बूढ़ी चील जी, शिकार आ गया है, बाहर एक मोटी ताजी बुलबुल बैठी है, उसे खाकर आपका पेट अच्छी तरह से भर जाएगा। कवि, तुम तो बहुत अच्छी हो। फिर चील गुफा से बाहर आती है और आते ही बुलबुल पर हमला कर देती है और वो बुलबुल को वहीं मारकर खा जाती है। बूढ़ी चील जी, क्या मैं अब मीठा फल खा सकती हूँ? काली कवि, अब तुम हर रोज मेरे लिए ऐसे ही शिकार ले आया करना और जितनी चाहो मीठे फल खा लिया करना। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। गौरी कवि कुछ मीठे फल खाती है और कुछ साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में गौरी कवि को रानू चिड़िया मिल जाती है। गौरी, तुम ये मीठा फल कहाँ से लाई हो? ये फल तो मैं अपनी माँ वाले जंगल से लाई हूँ। गौरी, थोड़ा सा फल मुझे भी दे दो। ना चिड़िया, ये फल तो मैं अपने पति जी के लिए लेकर जा रही हूँ। तुम ऐसा करना, कल मेरे साथ जाना मेरी माँ वाले जंगल में, मैं तुम्हें वहाँ से कोई मीठा फल ढूंढ दूंगी। फिर गौरी कवि अपना मीठा फल लेकर वहाँ से चली जाती है। वाह गोरी, मजा ही आ गया फल खाकर। अब तो इस काम में मैं तुम्हारी मदद किया करूँगा। अब हम किसी न किसी मासूम पक्षी के बदले में ऐसे ही मीठे फल खाया करेंगे। फिर दूसरे दिन गौरी कवि एक बूढ़ी चिड़िया के पास जाती है। माँ जी, आप क्या कर रही हो? बेटी, मेरा घोंसला टूट गया है, मैं अपने लिए घोंसला बना रही हूँ। लाइए माँ जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। फिर गौरी कवि बूढ़ी चिड़िया का घोंसला बनाने में उसकी मदद करती है। बेटी, तुम तो बहुत अच्छी कवि हो, तुमने मेरी मदद कर कर मेरा दिल जीत लिया है। माँ जी, मेरी एक सहेली गुफा के पास रहती है, वो भी बहुत अच्छी है, चलिए मैं आपको उससे मिलवा कर आती हूँ। ऐसे गौरी कवि धोखे से बूढ़ी चिड़िया को गुफा के पास ले जाती है। माँ जी, आप इस पेड़ के पास बैठकर फल खाइए, तब तक मैं अपनी सहेली को बुलाती हूँ। बेटी, जल्दी आना। फिर गौरी कवि बूढ़ी चील के पास जाती है। बूढ़ी चील जी, आ जाइए, आसान शिकार ले आई हूँ मैं। काली कवि, कोई मोटी बुलबुल है या फिर कोई कबूतर? नहीं नहीं, आज मैं अपनी सहेली के लिए बूढ़ी चिड़िया लाई हूँ। बूढ़ी चिड़िया? वो तो बहुत बूढ़ी है, उसका मांस मुझसे नहीं टूटेगा।
सहेली, थोड़ी कोशिश करना, अगर कच्चा नहीं तो पकाकर खा लेना। फिर चील वहाँ से जाती है। चील को अपने सामने देखकर बूढ़ी चिड़िया आवाज लगाती है। बेटी, गोरी बेटी, मुझे बचाओ, मुझे इस चील से बचाओ। माँ जी, बहुत जी लिया आपने, अब और जी कर क्या करोगी? खा लो चील जी, जल्दी से खा लो इस बूढ़ी चिड़िया को। फिर बूढ़ी चील उस चिड़िया पर हमला कर देती है और उसे मारकर खा जाती है। ऐसे गोरी कवि हर रोज किसी न किसी को अपनी जाल में फंसाकर ले जाती। एक दिन बूढ़ी चील गोरी कवि से कहती है, गौरी, आज मेरी बहन आ रही है, किसी तरह तुम कबूतर तो ढूंढ कर लाओ। मेरी बहन को कबूतर का मांस बहुत पसंद है। मेरे जंगल में एक कबूतर रहता तो है, मगर वो बहुत चालाक है, जल्दी वो मेरी बातों में नहीं आएगा। अपनी सहेली की खातिर कोशिश तो करो ना। फिर गोरी कवि जंगल में जाती है और कबूतर के पास जाकर बैठ जाती है। हर रोज मिठाई खा खा कर मैं बहुत तंग आ गई हूँ, अब नहीं खाऊंगी मैं मिठाई। गोरी, हर रोज मिठाई? कौन ला कर देता है तुम्हें हर रोज मिठाई? वही मेरी सहेली जो गुफा में रहती है, वो हर रोज मुझे मिठाई ला कर देती है। गोरी, तुम अपनी सहेली से मुझे भी मिठाई ला कर दे दोगी? मेरा भी बहुत मन कर रहा है मिठाई खाने को। हाँ हाँ कबूतर, मगर किसी को बताना नहीं, ऐसा ना हो कि वो पक्षी भी हमारे साथ आ जाए और हमारी मिठाई खत्म हो जाए। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर कबूतर गोरी कवि के साथ चल पड़ता है। रास्ते में उन्हें रानो चिड़िया मिल जाती है। कबूतर भैया, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, मेरे साथ चलो। लेकिन चिड़िया, मैं तो गोरी के साथ। कबूतर, मैंने क्या कहा था कि किसी को बताना नहीं। गोरी कवि आहिस्ता से कबूतर से बोलती है। नहीं नहीं चिड़िया, तुम जाओ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कबूतर ऐसा कहते हुए गोरी कवि के साथ चला जाता है। कबूतर भैया बात करते करते रुक गए। कुछ तो है दाल में काला। फिर चिड़िया भी उन दोनों के पीछे पीछे उड़ती है। गोरी कवि भी कबूतर को लेकर गुफा के बाहर आती है। कबूतर कबूतर, तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो और मैं गुफा से मिठाई लेकर आती हूँ। जल्दी आना गोरी, मुझे डर लग रहा है, ये इलाका बहुत खतरनाक है। गोरी कवि गुफा में जाती है। सहेली, गुफा के बाहर मोटा कबूतर बैठा है, जाओ अपना शिकार बना लो। वाह वाह सहेली, आज तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया है। चील आहिस्ता से गुफ्ता है, अब उस जमीन पर मेहनत करके गेहूं उगाओ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका